तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भैया, वो होने वाला है आपको जो क्लास 10 का जो इस बार आया है 2023 का मॉडल सेट में जो मैथ का सब्जेक्टिव है, हाँ ना, सेट 1 में जो दिया गया है सब्जेक्टिव में, क्या क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है, ये हम लोग किस चैप्टर से पढ़ता है क्वेश्चन दोस्तों? ये पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन, जो कि चैप्टर नंबर 13 का है, यानी कि क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है उससे ये क्वेश्चन आया है, हाँ ना। तो मैं बता दूं, आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको इसके जो कुछ फॉर्मूले हो तो उसको पता होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ फॉर्मूला के बेसिक पर, तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हाँ ना दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको फॉर्मूला के बारे में जानकारी हो जाएगा, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए हम लोग अभी इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हल करेंगे। क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना, पूरा पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिलके के आकार का है। हाँ, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, कितना कितना दिया हुआ, 14 और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। धारिता ज्ञात करना मतलब क्या, इसका जो इस गिलास का आयतन है, आयतन मतलब कितना इसका जो कैपेसिटी है, कितना पानी को जो स्टोर करे, कितना पानी को ये रख सकता है ये गिलास, उसको हम लोग को उसका जो धारिता है ना, उस कैपेसिटी, उसी को निकालना है ना। तो चलिए हम लोग अभी एक एक करके हल करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना आपको भैया क्या, हल। हम लोग इस तरह से हल करेंगे ना, जो कि आपको एग्जाम में एक भी नंबर ना कटेगा, है ना। फिर देखिए, सबसे पहले बोला है पानी पीने वाला एक गिलास जो कि 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसका एक गो व्यास कितना है, शंकु के आकार का। तो शंकु जानते हैं भैया, कुछ इस तरह से होता है। कैसे होता है, कुछ इस तरह से, है ना, क्योंकि हम लोग को दो वृत्ताकार व्यास भी बनाना है। मतलब समझ में आया है क्या? नहीं, देखिए ये एक वृत्त का जैसे बनाना है, ये एक वृत्त हो गया, हाँ, और ये एक वृत्त हो जाएगा, है ना, ये एक वृत्त हो जाएगा। दो गो वृत्त, एक गो वृत्त जो होगा, जिसका इस वाले छोर से इस वाले छोर तक का लंबाई कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और इसका हाइट दिया हुआ कितना, इस गिलास का ऊंचाई कितना, 14 सेंटीमीटर दिया हो, तो गिलास का ऊंचाई हम लोग 14 सेंटीमीटर बना देते हैं, है ना, 14 सेंटीमीटर बना देते हैं। हाइट कितना दिया हुआ, h इक्वल टू दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, h बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। हम लोग हाइट को h से डिनोट करते हैं, इसलिए h से डिनोट किया, तो h बराबर 14 सेंटीमीटर, है ना। साथ में अब बोलेंगे सर क्या, कि इस वाले जो क्वेश्चन में बोला है एक शंकु के आकार का 14 सेंटीमीटर गिलास बनाने बोला, तो आप स्केल से नाप के बनाएंगे क्या? नहीं, आपको सिर्फ दिखाना है भैया, कि सिर्फ दिखाना है कि ये मेरा 14 सेंटीमीटर है, ये इतना है ना। हाँ, बस ये मैं आपको नाप कर नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी साइज का हो, बस आपको ये दिखाना है कि ये 14 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से है ना। फिर क्या बोला, वृत्ताकार सिरों का व्यास, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्ताकार का है। तो एक का व्यास कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर, दूसरा व्यास क्या दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग D1 मानेंगे। व्यास को क्या बोलते हैं, व्यास को हम लोग D मानते हैं, तो व्यास को हम लोग डी बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये एक व्यास दिया हुआ है और ये एक दिया हुआ है, तो इसको हम लोग D1 मानेंगे और इसको D2 मानेंगे, है ना, क्या, D2। तो D1 हम लोग को सबसे बड़ा वाला को D1 मानेंगे, तो D1 इक्वल टू कितना, 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, हाँ। और यहाँ पे दिया हुआ है D2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। फिर अभी हम लोग जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। आप डायरेक्ट लिख लेंगे क्या, कि हम लोग को दिया है इतना, नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिखना h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, साथ में D1 इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, हाँ। और इधर लिख देना है D2 इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया हुआ है। फिर D1 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं भैया, D जो व्यास और त्रिज्या के बीच कुछ संबंध होता है। क्या संबंध होता है, त्रिज्या को हम लोग R बोलते हैं, तो त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। तो R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है, यानी कि व्यास बट्टा व्यास का आधा। त्रिज्या जो होता है क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी कि D/2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, इधर R1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे D1 है, तो यहाँ से एक R निकालेगा और यहाँ से भी एक R निकलेगा, तो इसको R1 बोलेंगे और इसको R2 बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू D1/D2 हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा, और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे D1 का मान 14 दिया हुआ है बट्टे 2 दिया हुआ तो 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे D2 का मान कितना 2 दिया हुआ बट्टे 2 है तो 2 कर देंगे। फिर इसको काटेंगे तो क्या क्या आ जाएगा R1 इक्वल टू आ जाएगा 7। कैसे 2 के 2 2 सते 14 कट जाएगा तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर क्यों लिखा क्योंकि आपको ये जो मान दिया हुआ किसमें दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा। फिर उसको भी काटूंगा तो कितना आ जाएगा R2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा क्योंकि दो के दो एक बच रहा तो कितना एक बचा ना, काटने के बाद एक बचेगा तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यों होगा क्योंकि हम लोग को जो व्यास दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसलिए हम लोग जो हल करके निकालेंगे ना वो भी हम लोग को सेंटीमीटर में ही निकालना है ना। तो चलिए अभी हम लोग क्या निकालना बोला ये हम लोग तो समझ लिए क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अभी हम लोग इसको हल करेंगे क्या, गिलास की धारिता ज्ञात करें। तो गिलास की धारिता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे उसका सूत्र को लिख देंगे कि भैया क्या गिलास की धारिता यानी कि उसका कैपेसिटी निकालना है, कितना पानी को स्टोर कर सकता है ना। तो गिलास की धारिता इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है भैया 1/3 पाई H R का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा है ना। इस फॉर्मूला का आपको याद कर देना अगर नहीं पता है तो है ना। फिर देखिए इसको, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में सीधा जो हम लोग का मान आया है ना उसको बैठा देना है। तो ये फॉर्मूला में क्या है 1/3 है तो 1/3 को सिंपली 1/3 लिखना है। पाई का मान कितना लेना है भैया, पाई का मान लेना है 22/7। क्यों, जब तक आपको क्वेश्चन में दूसरा मान नहीं लेने बोले ना तब तक आपको क्या 22/7 ही लेना है ना। फिर क्या होता है गुना H कितना है, H है हम लोग का ये 14 सेंटीमीटर। हाइट H क्या है हाइट, तो हाइट कितना 14 सेंटीमीटर, इसलिए 14 लिख देते हैं यहाँ पे है। फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर है। तो R1 कितना है, R1 7 सेंटीमीटर है, R2 1 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, प्लस क्या हो जाएगा R1 गुना R1 कितना 7 गुना R2 कितना 1, ये हो जाएगा। फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/3 का 1/3 रहेगा, 7 के 7 और 7 दूनी 14 कट जाएगा 2 में तो बचेगा क्या हो जाएगा। इसको अगर गुना कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 44 हो जाएगा। फिर उसको आगे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा भैया 49। फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 1। फिर 7 में ये वाला प्लस है तो इस वाले प्लस को यहाँ दे देंगे और 7 और 1 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7 के 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा भैया क्योंकि 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा है ना, ये ध्यान देना है आपको। वैसे भी आप बच्चे नहीं हो जो आपको इसमें घबराहट होगा है ना। फिर क्या करना है ब्रैकेट वाले को पूरा सॉल्व कर देना है। इसको हम लोग गुना में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भैया 44/3 यानी कि 44/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया। गुना में 44 देखिए 44 हो जाएगा 44/3। फिर गुना देके लिखेंगे क्या, इसको जोड़ देंगे, इसको टोटल को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा देखिए 49 और 1 क्या हो जाएगा 50 और 7 कितना हो जाएगा 57 यानी कि क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो क्या ये कटेगा, देखिए ना आप कटेगा, इसको काटेंगे तो 3 के 3 क्या 3 के 3 2 गया इधर 3 2 27, हाँ कटेगा क्या हो जाएगा 3 के 3 हो जाएगा। हाँ 5 को काटेंगे यानी कि आप देखिए इस तरह से क्या 5 को अगर 7 से भागा देंगे, हाँ आपको समझने के लिए मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ। 3 कितना हो जाएगा 3 के 3 आएगा 2 बचेगा नहीं 2 बचेगा भैया। फिर ये 7 है 7 को उतार देंगे क्या बचेगा 3 2 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया 27 हो जाएगा। तो ये हम लोग को कट गया कितना आया 19 आया कि 19, हाँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट में भी कर सकते हैं इसको क्या 3 के 3 करेंगे 2 बचेगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा 27 3 2 27। फिर इसको गुना कर देंगे क्या 44 गुना 19, इसको गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा। यहाँ पे मैं गुना करता हूँ, मैं इसको इस तरह से गुना करता हूँ, मेरा आसानी होगा क्या 44 गुना 19 इस तरह से गुना करूँगा क्या 4 9 कितना होगा 4 9 36 का 6 तो बचेगा 3 हासिल। फिर 4 के 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना होता है भैया। फिर यहाँ पे हमने 4 का तो गुना करके निकाल दिया ना, दूसरा 4 है तो सेम है तो इसीलिए हम लोग इसको ही लिख देते हैं भैया इस तरह से। हाँ फिर इसको जोड़ देंगे 6
7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा, 6 6 12 होता है और 1 7, तो यानी कि 13 हो जाएगा। क्या 6 7 13 और 13 13 का 3 हाथ बचेगा, एक हासिल और 7 है, 7 में और एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, जो हासिल था उसको जोड़ देंगे 8, यानी कि 836 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 836। और हाँ दोस्तों, ये क्या आपका आंसर हो गया? नहीं, आपको इसके साथ लिखना होगा कि हम लोग को जो मान दिया था क्या सेंटीमीटर में दिया था कि नहीं, हर जगह सेंटीमीटर से, ये वाला भी देखिए सेंटीमीटर में, ये वाला भी सेंटीमीटर में दिया था, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा भैया सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर ही नहीं लिखना, इसके साथ क्यू देना है, क्यू देना है, क्यू क्यू देना है, यानी कि इसका जो घात देना है क्यू 3 देना है। क्यों देना है? क्योंकि इसका धारिता निकालने वाला यानी कि आयतन निकालने वाला है ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना।